बीज इस तरह मुँह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदयों में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारतीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भाव स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रूंधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वो समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियाँ मिलती थीं। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियाँ बटोर कर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात ना थी, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। 3 लड़के 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियाँ। लड़की केवल एक गंगा जली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल्की ही होती थी। ज्यों त्यों का निर्वाह होता था, परंतु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मानव प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ालू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करना लगता और खंडरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता था, तो झगड़ालू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वे सदा इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सकें। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों का नाकोदम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वो यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख कहानी उन्हें सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है, किंतु जब गांव वाले कहते कि चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से मिलाई है और हम लोगों का रात दिन रोते कटता है, तो फिर तुम्हारी ये मित्रता किस दिन काम आवेगी। परोपकाराय सताम विभूतया। तब सुक्खू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वो जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ालू साहू ने चौधरी की इस साहसपूर्ण स्वामी विद्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अपने करिंदे से बकाया लगान की बही मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगाजली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। सम्मा ना पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर ना मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मड़ाने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचेरी वहाँ से 3 मील पर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी, उमड़ी हुई नदियाँ, कच्चा रास्ता, बैलगाड़ी का निबाह नहीं, पैरों में बल नहीं। अतः आदम पैरवी में मुकदमे में एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए, सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह, क्या दूसरे का जुआ पड़ेगा। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी थे। वे नींद में मुंह क्यों नहीं डालते थे।
क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को विकल नयनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? ये पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की आंच भी नहीं सह पाते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुण गाया करता। उसकी चिंता दग्न आत्मा को और कोई सहारा ना था। इसमें कोई संदेह ना था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ओछा पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। कदाचित वह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही ना हुआ था, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण में लेने की आवश्यकता ना होती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहाँ ही कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह के मूछे एक एक करके चुन लूँगा। छोटे फक्कड़ ऐंठ कर बोले, मूछे तुम चुन लेना, नाक में उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पर जाते, पर खेवे के पैसे ना देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज ढूंढ ढूंढ कर किसी और जगह भेज देते? ना हो तो समधियाने पठवा दो। जो कुछ बच रहे वही सही, घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ इसकी इच्छा है वही होगा, मुझसे यह जाल न होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई थी। पंडित जी जो इस काम में सिद्धस्थ थे लज्जित हो गए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर इच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भौड़े खिसियाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में ना रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा ना जलता। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी ना पड़ी। स्त्रियां भाड़ से चने भुना कर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो उसकी बेटी गंगा जली थी। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलख बिलख कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वो प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगा जली इस सोच विचार में मग्न रहती थी कि दादा की किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य ही मान जाएंगे, परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा? यदि वह एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं तो शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है। इसी उधेड़-बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा। कुम्हलाया हुआ मुखारबिंद खिल उठा। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से उठकर चले गए थे और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। निदान गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई हो? गंगा जली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँफ लगाई। कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगा जली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा कि इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे। हम लोगों को क्या पेट तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर में कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे वही होगा। वेग चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो। गंगा जली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूँ। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा,
कौन उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी तुमको मुझसे ये बात कहते लाज नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में भी पैर रखने का निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगाजली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें थोड़ी ही दे रही हूँ। इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे ना होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह ना होगा तो मैं आप ही चली जाऊंगी। मुझसे घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझला कर कहा, बिरादरी में कौन मुंह दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिढोरा पीटने जाता है? चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म ना बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, पर मुझसे तो ना देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी मेरा धर्म नाश मत करो। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावच के गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भावजों से कौन अपना मुंह नचवाने जाएगा? उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा था, कहती नहीं। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी ले आई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी की आंखों में आंसू भर आए। चौधरी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे। बहुत संभालने पर भी आंखों से आंसू न छिपे। रात का समय था। बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्खू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हैं। जब वह झगड़ू साहू के मकान के पास पहुँचे तो ठहर गए, आंखें खूब साफ की, जिससे किसी को यह बोध ना हो कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनमें स्याही की किफ़ायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आँख मलते, पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, जय राम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? यह लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल इजराय डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है। हमको 2-3 दिन की भी मोहलत होती तो डिग्री ना जारी होने पाती। ठाकुर साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात के दिन, दूसरे एक दिन की भी फुर्सत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपए की चिंता? घर में भरा है, वह किस दिन काम आवेगा? झगड़ू साहू ने यह व्यंग्यबाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोले, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन छिपाव है? आज 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पीटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर ना था। यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति ना थी। इधर चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेक उपाय करने
अहलकारों को मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रति उनकी तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था। तो क्या पूछना। बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी ने कहा, 100 रुपये की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दांव खेलने लगा। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ मदद ना की? वह सब भी तो कुछ न कुछ कमाते ही होंगे। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोले, भाई, लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता। उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब। घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे चाहूँ संभालूँ, उनसे कुछ सरोकार नहीं। मरते दम भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भराकर रख छोड़ेंगे। गृह कारज नाना जंजाला। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा। क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा रहा। किसी ने बात भी नहीं पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए ना हो, पर गहने तो हैं, और वे भी मेरे बनवाए हुए। इस दुर्दिन के समय यदि 2-2 थान उतार कर देती तो मैं छुड़ा न देता। सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है, और वो जबान का सौदा भूल कर भी ना करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लावेगा? अब समय बदल गया। या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो, तब जाकर रुपए मिले। इसके बिना रुपए कहाँ? इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं। सुविधा गिरवी रखने में ही है। हाँ, तो जब घर वालों को कोई इसकी फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सोहे लाज कहाँ तक निभाओगे। चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, साहू जी, ये लाज तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपा है। एक वो दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे। अब एक दिन ये है कि घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। ये लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर कभी यहाँ ना आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज निभाने के कारण करना पड़ रहा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य में होकर पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली गई। झगड़ू साहू स्तंभित हो गए। बोले, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, सास में बेटी के गांव का पेड़ देखना भी मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, ना जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह ना देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब ना जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जो बख्शीश 100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की 1 कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि 1 महीने का 1 दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। परम नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज़ ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वो खाली हाथ ना लौटता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हों, उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से मर जाना अच्छा है। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता थे। वे पिघल गए। मन में सोचा, ये मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया। निर्दय काल की ठोकर से अधर मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। वह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मसनद के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर में कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है,
अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसे तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। ये लो रुपए, आज काम चलाओ। जब हाथ में रुपए आ जाए दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई दी। वह झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसके उसने खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रुंधे हुए कंठ से गदगद हो बोला, झगड़ू तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म कहाँ तक कहूँ, मेरा सब कुछ रख लिया, मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊँगा गाता रहूँगा।